कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि टेबल से बंधी हुई थी। इस समय उसके पैर डर से कांप रहे होते हैं और उसे इस कदर टॉर्चर किया गया था कि वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। और इस समय दो लोग उसके जख्मों को सिल रहे थे, इसलिए नहीं कि वो उसका इलाज कर रहे थे, बल्कि यही उन लोगों का टॉर्चर करने का एक तरीका था। अब यहाँ पे सीन कट होके हमें 1609 ईस्वी का समय दिखाया जाता है और इस समय किंगडम ऑफ पैट्री में एलिजाबेथ का राज होता है, जो कि बेहद खूबसूरत रानी थी। और इस किंगडम की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी एलिजाबेथ को अपना रोल मॉडल मानती थी, क्योंकि वो सुंदर होने के साथ ही एक अच्छी शासक भी थी। अब कुछ देर बाद कैसल के आगे एक घोड़ा गाड़ी आके रुकती है, जिसमें कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर होती है, जिसका नाम होता है लेडी मार्गरेट, जिसे कि एलिजाबेथ ने खुद अपने पर्सनल असिस्टेंट के रूप में चुना होता है। और आज यहाँ पे उसका पहला दिन होता है। अब इसी सीन में हमें बताया जाता है एक्चुअल में मार्गरेट भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन अभी ठीक नहीं होती, तो इसीलिए वो एलिजाबेथ के पास काम करने के लिए आई होती है। अब जैसे ही मार्गरेट उनके कैसल में एंटर करती है तो यहाँ पे एलिजाबेथ खुद उसे लेने के लिए आती है, जिसे देख के मार्गरेट को काफी अच्छा लगता है। अब इस चीज को देख के मार्गरेट काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है और एक्साइटेड भी हो जाती है कि एलिजाबेथ खुद उसे पिक करने के लिए आई है। और अब एलिजाबेथ और मार्गरेट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे मार्गरेट थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि थी तो वो यहाँ के असिस्टेंट, बट एलिजाबेथ उसे काफी ज्यादा इज्जत और सम्मान दे रही थी, जैसे कि वो उसकी कोई मेहमान हो, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है उसके आगे। एलिजाबेथ यहाँ पे मार्गरेट को अपनी स्टोरी बताने लगती है कि जब वो 11 साल की थी तभी उनकी शादी कर दी गई थी और उस समय वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी शादी इस किंगडम के सबसे बहादुर नाइट के साथ करवाई गई थी और इसी वजह से उनकी जोड़ी को देख के लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। लेकिन पता नहीं इस जोड़ी को किसकी नजर लग गई कि किंग किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से एलिजाबेथ अकेली रह गई। अब एलिजाबेथ यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो उनकी एक नौकर ईवा मार्गरेट को लेके उसके नए रूम में आ जाती है। ये रूम काफी ज्यादा आलीशान था, जिसे देख के मार्गरेट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि उसे कितनी अच्छी चीजें ऑफर करी जा रही है। यहाँ पे मार्गरेट यहाँ पे ईवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये थी कि ईवा उसकी कुछ बातों का जवाब ही नहीं दे रही होती, क्योंकि ईवा का ये मानना था कि वो एक लोअर कास्ट की है, तो उसे अपर कास्ट वालों से बात करने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन मार्गरेट उसे कहती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी अपने घर पे सारा काम खुद करती हूँ, इवन मेरे घर पे तो कोई मेड भी नहीं है, तो मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ काम ही करूंगी आगे चल के। लेकिन ईवा उससे कहते कि नहीं, ये बात नहीं है, एक्चुअल में आप रॉयल ब्लड से हो और मैं एक नॉर्मल सी वर्कर हूँ, हमारी दोस्ती यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि मैं आपकी बराबरी की नहीं हूँ। अब ईवा यहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर यहाँ पे जो दूसरी मेड्स होती है वो मार्गरेट को तैयार करने लग जाती हैं। फिर इसी बीच ईवा एलिजाबेथ के पास आ जाती हैं। अब यहाँ पे एलिजाबेथ अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है कि तो काफी अच्छा हुआ कि मार्गरेट एक रॉयल ब्लड से है और वो प्योर भी है। अब इस कहानी में हमें इस चीज का आगे पता चलेगा कि आखिर एलिजाबेथ इस बात से क्यों खुश है कि वो रॉयल ब्लड से है। अब यहाँ पे बात करते करते ईवा एलिजाबेथ को मेकअप लगाने लग जाती हैं। पहले तो ईवा ने एक गाल पे एलिजाबेथ को लाली लगाई और फिर जब दूसरे गाल की बारी आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप फाउंडेशन तो खत्म हो चुका है, जिस बात से ईवा काफी ज्यादा डर जाती है और फिर वो क्वीन से कहती है कि ये खत्म हो चुका है। तो क्वीन इस बात को सुन के काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर ईवा अपने हाथों पे कट लगा के उसके अंदर से ब्लड निकालने लगती है, जिसका मतलब ये था कि क्वीन एलिजाबेथ अपने मेकअप के लिए ह्यूमन ब्लड का यूज करती है। अब अगले सीन में हम सभी को डिनर टेबल पे देखते हैं। क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे मार्गरेट से कहती है कि तुम्हें अपनी डाइट में हनी और फ्रूट को ऐड करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा ब्लड प्योर हो सके, जो कि तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। फिर एक मेड मार्गरेट के आगे हनी को रख देती है। यहाँ पे मार्गरेट ये नोटिस करती है कि उस मेड के हाथों पे बहुत से कट लगे होते हैं। अब वो मेड से पूछती है कि आखिर तुम्हें कट्स लगे कैसे, तो मेड उसे काफी डरते हुए बताती है कि मुझे ये किचन में काम करते समय लगे हैं। ये चीज एलिजाबेथ को काफी ज्यादा अजीब लगती है। खैर अब इसी सीन में हमें एलिजाबेथ के पालतू कुत्तों को दिखाया जाता है, जो फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे। अब यहाँ डिनर टेबल पे मार्गरेट ये सोच रही होती है कि उसकी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि उसे यहाँ पे काम करने का मौका मिला है, जहाँ पे उसे इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। फिर डिनर के बाद भी वो ईवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा उस पर से मुंह फेर के चली जाती है। फिर रात होने पर मार्गरेट को कुछ अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कि कोई रो रहा हो। अब ये पता करने के लिए कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही है, तो मार्गरेट उठ के वहाँ पे जाने लगती है। अब जैसे ही वो टेरेस पे पहुंचने वाली होती है तो एक गार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि मैम आपका यहाँ पे जाना मना है।
और अब हमें यहाँ पे टेरेस के दूसरी तरफ का नजारा दिखाया जाता है जो कि काफी खौफनाक होता है, जहाँ पे एलिजाबेथ ने एक लड़की को बांधा हुआ था और फिर वो उसके ऊपर शहद छिड़क के अपने जंगली कुत्तों को उस पर छोड़ देती है। और ये सब देखते हुए क्वीन काफी ज्यादा खुश थी और ये चीज क्वीन के लिए कोई नई बात नहीं थी, ये सब वो पहले भी कर चुकी थी। और जैसा कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि एक लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, एक्चुअल में वो टॉर्चर क्वीन एलिजाबेथ और उसकी मेड ईवा कर रही होती है। खैर अब समय के साथ साथ ईवा और मार्गरेट के बीच की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। अब एक दिन मार्गरेट देखती है कि ईवा के हाथों पे काफी सारे चोट के निशान हैं और उनमें से तो कुछ में फंगस लग चुकी है, यानी कि उनके इलाज के लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे ईवा उन्हें डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर देती है क्योंकि एलिजाबेथ उन्हें कभी भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगी। लेकिन मार्गरेट फिर भी एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि हमें इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो इसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। अब एलिजाबेथ को उसके आगे अच्छा बनने के लिए यहाँ पे हाँ बोलना पड़ जाता है और उसे मंजूरी दे दी जाती है कि वो ईवा को डॉक्टर के पास ले जा सकती है। अब यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले मार्गरेट ईवा से सवाल पूछती है कि मैंने ये चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जितनी भी मेड्स हैं इंक्लूडिंग तुम भी, सभी के हाथों पे काफी ज्यादा चोट के निशान है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर सभी लोगों को कट्स के निशान लग कैसे रहे हैं? जिस पर ईवा उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर तभी ईवा के आगे एलिजाबेथ आ जाती है और एलिजाबेथ उससे कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी मार्गरेट को अपना बंदी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब ईवा मार्गरेट को पसंद करने लगी थी, उसे अपना दोस्त मानने लगी थी, तो वो यहाँ पे एलिजाबेथ को ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि मार्गरेट एक रॉयल फैमिली से है, बेशक उनकी घर की कंडीशन अभी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो रॉयल फैमिली से है। अगर हमने मार्गरेट के साथ कुछ भी किया और वो गायब होगी तो बहुत से लोग मार्गरेट को ढूंढते हुए यहाँ पे आ सकते हैं, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो गई कहाँ, जिससे कि हम फंस सकते हैं। एलिजाबेथ उसकी बात काटते हुए कहती है कि इन सब चीजों की शुरुआत तो आखिरकार तुमने ही करी थी और अब तुम ही क्यों डर रही हो। अब सीन कट होके हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि जब एलिजाबेथ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और बहुत दुखी रहने लगती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे का ग्लो उड़ चुका था, जिसकी वजह से वो काफी दुखी रहने लग गई थी और उन्होंने तो इवन सुसाइड करने का भी ट्राई करा था। लेकिन फिर तभी उनकी लाइफ में ईवा आ जाती है और वो उनका ख्याल रखने लगती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को काफी अच्छा लगने लगा था। लेकिन क्योंकि अब उनकी खूबसूरती जा चुकी थी तो वो अभी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके दुखी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब ईवा ने गलती से बाल बनाते समय उनके बाल थोड़े से ज्यादा खींच दिए, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को काफी हर्ट हुआ और फिर वो किसी पागल की तरह ईवा को मारने लग जाती है, जिसकी वजह से ईवा का सर ही फट जाता है और कुछ खून की बूंदें उनके चेहरे पर भी लग जाती है। अब उन्हें साफ करने के लिए जैसे ही एलिजाबेथ ने उन्हें मसला तो फिर वो शीशे में देखती है कि उनके चेहरे की खूबसूरती वापस आ रही है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उस दिन के बाद से ही वो ह्यूमन ब्लड को एज अ मेकअप प्रोडक्ट यूज करने लग जाती हैं और उसी टाइम के बाद से ईवा क्वीन एलिजाबेथ को ह्यूमन ब्लड सप्लाई करने लगी। और फिर यहाँ पे ये चीज रिवील होती है कि क्वीन का ये मानना था कि लड़कियों को मारते समय जितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है उनका खून उतना ही प्योर होता है और उनकी ब्यूटी के लिए वो खून उतना ही अच्छा साबित होगा। तो इसीलिए ईवा और क्वीन एलिजाबेथ दोनों मिलकर लड़कियों को पहले टॉर्चर करती थी और फिर उनके खून को कलेक्ट कर लिया करती थी। अब यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ ईवा को ऑर्डर देती है कि तुम मार्गरेट को बस कमरे में ले आओ, फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। अब ना चाहते हुए भी ईवा को उसकी बात माननी पड़ती है। वो मार्गरेट के कमरे में तो जाती है लेकिन ईवा उसे यहाँ की सभी सच्चाई बताने लगती है और उसका हाथ पकड़ के यहाँ से वो उसे भगाने लगते हैं ताकि उसकी जान बच सके। अब यहाँ पे मार्गरेट को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ईवा उससे क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसे तो ईवा की किसी भी बातों पे बिलीव ही नहीं हो रहा होता और फिर वो ईवा से ही दूर भागने लगती है। फिर यहाँ पे मार्गरेट एलिजाबेथ को ढूंढते हुए उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पे एलिजाबेथ पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। फिर यहाँ पे एलिजाबेथ उसे भी पकड़ लेती है और ईवा को भी पकड़ लेती है। अब यहाँ पे वो उन दोनों को बहुत टॉर्चर करती है और कुछ घंटे के टॉर्चर के बाद वो दोनों की डेथ हो जाती है और फिर एलिजाबेथ हंसते हुए उन दोनों के खून में नहाने लगती है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच यहाँ पे एक मेड भाग जाती है जिसे कि मार्गरेट की तरह पे यहाँ पे लाया गया था और क्योंकि वो यहाँ की सभी सच्चाई जान चुकी थी तो वो मौका पाते यहाँ से भाग जाती है और फिर वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है और एक नोटबुक दिखाती है कि यहाँ पे उन सभी लड़कियों के नाम है जो कि गायब हो चुके हैं और ये सभी लड़कियां क्वीन के कैसल में काम करने के लिए गई थी। अब उस डायरी को देखने के बाद पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लिया और सजा के तौर पे उसे उसी के कमरे में बंद कर दिया गया और सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई जहां से सिर्फ उसे खाना डाला जा सके। लेकिन यहाँ पर भी क्वीन ने अपनी एडिक्शन नहीं छोड़ी। अब वो खुद को ही अपने खून से ही मेकअप करने लग गई। अब कुछ अरसे बाद